जैसा कि अग्रज कथाकार राजेश जी ने कहा कि अंत में कहने के लिए बहुत अधिक बचता नहीं है। मैं भी बहुत अधिक नहीं कहूँगा, और इसलिए नहीं कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें ये तो रिपीट हो जाएगी, उसमें दोहराव हो जाएगा। मैं सार संक्षेप में कुछ बातें ज़रूर कहना चाहता हूँ। एक बात तो ये कि सबसे पहले तो ये कि रेखा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैडम रेखा जी प्रत्यक्ष रूप से मेरी भी अध्यापक नहीं रही हैं, तो एक जो मेरी पंक्तियों में प्रशंसा का भाव कहीं दिखे तो वो उस विद्यार्थी वाली जो छवि या उससे मुक्त है, वो एक कथाकार का अर्जित सम्मान है। इनके कथाकार का एक अर्जित सम्मान है, अगर ऐसा कहेंगे। बहुत सुंदर किताब है, बहुत सार्थक किताब है। और जब मैं इन कहानियों को पढ़ रहा था तो जैसा पहले भी कहा गया कि मेरे सामने, क्योंकि रेखा जी की तमाम सारी कहानियों को और कविताओं को पढ़ता रहा हूँ पाठक के नज़रिए से, तो अच्छी कृतियाँ जो होती है वो अगली कृति के लिए एक मापदंड भी स्थापित करती हैं। तो हाथ जैसी कहानी सामने रहती है कि इन कहानियों को जब भी हम देखते हैं या नई कहानियों को देखते हैं तो पिछली कहानियाँ कहीं ना कहीं स्मरण में पहुँच जाती हैं। सबसे पहले तो ये कहूँ कि मुझे ये कहानियाँ, क्योंकि एक पाठक के रूप में मैं भी आग्रही स्वाभाविक है रहा हूँ, एक लेखक भी आग्रही होता है, उसके भी अपने आग्रह होते हैं, पाठक के भी अपने आग्रह होते हैं, होने भी चाहिए। तो मुझे ये इन कहानियों में कम से कम 3-4 कहानियाँ तो ऐसी लगी जो बहुत सशक्त कहानियाँ मुझे लगी, और मुझे हाथ कहानी से कहीं कमतर नहीं लगी, बल्कि उसका किन्हीं स्तरों पर विकास मुझे लगा। कैंसर टोला कहानी मैंने पहले शिखर में शायद छपी थी तो पढ़ी थी। उस कहानी को मैंने पहले नहीं पढ़ा जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था। दूसरी कहानियाँ पहले पढ़ी। विद्यानिधि मैडम कह रही थी और उन्होंने कहा कि गुमशुदा कहानी पहले पढ़ी, और उसके माध्यम में इस कहानी संग्रह के भीतर प्रवेश करता हूँ। मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये कहानियाँ जटिल यथार्थ या यथार्थ के भीतर जो यथार्थ की परतें होती हैं, उस जटिल यथार्थ की संश्लिष्ट और ग्राह्य अभिव्यक्ति लगती है। ये कहानी बड़े दुरूह यथार्थ में प्रवेश करती है, और उस दुरूह यथार्थ को बहुत सरल भाषा में, सहज भाषा में वो हमारे समक्ष रखती है, उसकी अभिव्यक्ति को वो संभव बनाती है। तो ये अद्भुत या इस तरह का विलक्षण जो कथा शिल्प है वो रेखा जी के पास है। और ये जो जटिल यथार्थ है ये मनुष्यगत यथार्थ नहीं है, बल्कि मनुष्यतागत यथार्थ है, मानवतागत यथार्थ है। और वो यातनाएं, वो त्रासदियां, वो यंत्रणाएं वो भाषा में अट पाती हैं। ये इनका कौशल है, ये इनका कथा कौशल है कि वो यंत्रणाएं हमारे सामने भाषा के माध्यम से आ पाती हैं, कथा के शिल्प में ढल पाती हैं। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ